अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या तरीके इंसाफ एक बार फिर से 9 मई जैसा वाक़या करने जो है वो जा रही है, क्योंकि तरीके इंसाफ के रहनुमा, तरीके इंसाफ के जो वकील, स्पेशली आप कह सकते हैं कि इमरान के जो वकील हैं शुएब शेख, आज उन्होंने डेरा जेल के अंदर इमरान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने धमकियां दी उससे तो कुछ तासर और ही लग रहा है। क्या कुछ धमकियां दी गई और तरीके इंसाफ के माइंड के अंदर क्या गेम चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि अब नवाज शरीफ का टारगेट जो है वो बड़ा वसी हो गया, यानी कि जो पहले गवर्नमेंट बनाना था, अब नवाज शरीफ का टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट बनाना नहीं है। अब नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्या उनके पास हिकमत अमली आ गई है, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली तरीके इंसाफ की पिछले 1.5 माह से ये कोशिश है कि इमरान को किसी तरीके से रिलीज़ करवाया जाए ज़मानत के ऊपर, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान अब जल्दी से जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो अब तरीके इंसाफ की तमाम के तमाम जो है वो क़यादत का, उनकी वकला की जो टीम है, उनका फोकस ये है कि किसी तरीके से एक दिन के लिए अगर इमरान को निकाला जा सकता है कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए भी, तो इसके ऊपर भी वो अपने सर दर्द की जो है वो बाजी लगा रहे हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो पिटीशंस आई थी, जिसके अंदर इमरान खान भी फरीक हैं। तो उसके अंदर अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ये लिखा था कि अगर आप चाहें तो अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं। तो ये हुआ था कि इमरान ने रिटन फॉर्म के अंदर दिया था, हाँ भाई मैं जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना चाहता हूँ। लेकिन क्या किया कि जो वक्ती इदारे मौजूद हैं उन इदारों ने क्या किया कि इमरान को सिक्योरिटी इशू है, हम उन्हें वहाँ लेके नहीं जा सकते। आपने देखा कि साइफर का केस है और तोशा खाना का केस, इसका ट्रायल इमरान खान का डेरा जेल के अंदर चल रहा है। इमरान खान को जो है वो अदालत के अंदर नहीं पेश किया जाता, बल्कि जेल के अंदर ही अदालत लगा दी जाती है। और तरीके इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान का एक बारी भले इंटरेक्शन हो, लेकिन मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो, जो वहाँ पे लोग आए इमरान का उनके साथ इंटरेक्शन हो, तो उसे ये अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। लेकिन क्या है, आज शुएब शेख ने इमरान से डेरा जेल के अंदर मुलाकात की, बाहर आए तो खासे तपे हुए हमें नजर आए। उन्होंने क्या कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए और कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए कि जिससे लग रहा है कि बराह रास्त धमकी दी जा रही है इदारों को। उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, चूँकि ये सीनियर वकील हैं, इमरान खान के मुतअद्दिद केसेस को यही देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि शुएब शेख ने ये कहा कि इदारों पर उन्होंने तनकीद करते हुए ये कहा कि अगर लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बना दी जाती है, क्योंकि हमें तो इलेक्शन के अंदर जाने नहीं दी जा रहा, हमें जलसे की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अगर ऐसे हालात के अंदर लोगों को क्रश करके एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट अगर बना दी जाती है तो इससे रियासत को, पाकिस्तान की रियासत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सुपर किंग और सुपर लाडले अगर ला के बिठा दिए गए तो इससे ये होगा कि ये जो रियासत है इसका नुकसान होगा, और ये रियासत अभी कोई बड़ा एडवेंचर जो है वो मुतमिल नहीं हो सकती। बड़े एडवेंचर के क्या इससे मुराद ली जा सकती है, जो इन्होंने कहा कि अगर लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बन जाती है, हमारे ऊपर सुपर किंग और सुपर लाडले, अभी लाडले किसे कहा जा रहा है, नवाज शरीफ को ये लाडला कह रहे हैं, उनको बिठा दिया जाता है। बिठाने के मुराद क्या है कि इन्हें इदारे अगर लेके आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट लेके अगर इन्हें आती है, हमारे ऊपर बिठा देती है, तो उससे क्या होगा, रियासत का नुकसान होगा। यहाँ पे रियासत को नुकसान से बावर कराया गया है कि नुकसान बड़ा हो सकता है। और साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कि ये रियासत मौजूदा जो हालात हैं, पाकिस्तान की मैशत की स्तर कदर गिरी हुई है, GDP गिर गई है, ये है वो है फलां फलां, यानी कि वो तमाम चीज़ें गिन के उन्होंने शॉर्ट अल्फाज के अंदर ये कहा कि रियासत किसी एडवेंचर की मुतमिल नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में आज से कुछ माह कबल 9 और 10 मई को तरीके इंसाफ ने एक एडवेंचर किया था, और वो एडवेंचर पूरी कौम ने देखा। उस एडवेंचर के नतीजे के अंदर तरीके इंसाफ उस एडवेंचर के जो आफ्टर शॉक्स थे ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और आज कप्तान जेल के अंदर, पार्टी सारी टूट फूट का शिकार है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसे ही इदारों को ये फिर से धमकियां दे रहे हैं और फिर ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन के अंदर आए, इलेक्शन कंटेस्ट करें, यानी कोई रोके ना, इमरान के केसेस खत्म हो जाएं, तो मेरे ख्याल में इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लूली लंगड़ी अगर गवर्नमेंट बन जाती है, फेडरेशन की जो अलामत है तरीके इंसाफ, उसको क्रश करने की अगर कोशिशें की जाती हैं,
तो ये जो है वो इनकी जो हरकत हैं फिलहाल ऐसे ही नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात ये कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ को, और फेडरेशन की इलामत कह रहे हैं जी ये शोएब शाहीन साहब कि ये फेडरेशन की इलामत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और अब तक की हरकत से नज़र आ रहा है कि जो है वो तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है और क्रश किया जाएगा। हरकत से मुराद यानी कि जो कुछ कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, जो कुछ इदारे तहरीक इंसाफ की वो उंगली नहीं पकड़ रहे या फिर अपनी उंगली नहीं दे रहे, तो इस तनाज़र के अंदर ये कह रहे हैं तो जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, इसका नुकसान नेशनल सिक्योरिटी को होगा। देखिए ना, पहले इन्होंने कहा कि एडवेंचर की मुतमिल नहीं हो सकती, अब ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यह है कि इमरान खान को उनके साथियों को ग्राउंड के अंदर इलेक्शन लड़ने की खुल्लम खुल्ला जलसे जुलूस रैलियां और इलेक्शन के अंदर किसी को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इनके कैंडिडेट्स अगर नहीं जीतते तो इससे नुकसान किसका होगा? पहले कहा रियासत का, और ये फिर ये क्या कह रहे हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। नुकसान नेशनल सिक्योरिटी यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरात हो जाएंगे। अब किससे ये खतरात हो जाएंगे? भाई आप तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल अगर अपने आप को जमात डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शन के अंदर हार जाते हैं या फिर आपके खिलाफ केसेस हैं और आपने 9 मई का वाकया किया हुआ है, आप इतने बोले नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया जेलों के अंदर बिना किसी कसूर के, या फिर आपके जो लोग टूटे हैं वो वैसे ही टूट गए, जो कई सालों से कप्तान के दाएं बाएं खड़े थे वो इतनी आसानी से टूट गए हैं कि भाई इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं तो वो वैसे उन्हें उठा दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने जो कुछ किया है, जो कुछ आपने बोया है, उसको आप अभी काट रहे हैं, और साथ में आप पाकिस्तान की रियासत को ये धमकी दे रहे हैं कि ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वही गलती करने जा रही है, क्योंकि शोएब शाहीन का ये जो स्टेटमेंट है ये बराह रास्त इमरान से मुलाकात की है, उन्होंने बाहर आके उन्होंने मीडिया से ये सारी चीज़ें कही हैं, और जहाँ पे बार बार का स्टेट का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, पाकिस्तान के आइन का नुकसान हो जाएगा, और ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा। यानी कि इन्होंने आराम से बैठना नहीं है, इन्होंने सड़कों के ऊपर निकलना है, चीखना है, चलाना है, जो कुछ पहले करते रहे दोबारा करना है। तो बहरकैफ ये इकदाम उठाएं या ना उठाएं, लेकिन एक बार ये इदारों को बराह रास्त तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। समझने वाले शोएब शाहीन की जो स्पीच थी, जो मीडिया टॉक थी, उसको आराम से समझ गए हैं। और मैसेज कहाँ से ये कन्वे किया गया? वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अभी जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान, उनकी जानिब से ये मैसेज कन्वे किया गया कि आप इदारों को ये खुल्लम खुल्ला बता दें कि आप अगर जिन लाडलों को ला रहे हैं हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिलती तो फिर हम भी आराम से नहीं बैठेंगे, और पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के आइन को, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। अब ये कैसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा? आपने पहले वो थोड़ा बहुत हरकत की थी ना, 9 मई का जो वाकया था, आपको लगे फटके और अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने जा रहा है, तो आप ऐसे धमकियां दे के अपने लिए रास्ता हमवार नहीं कर रहे हैं, आप अपने रास्ते के अंदर मजीद कांटे जो है वो बो रहे हैं। और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब कि वो उनकी नज़र अब बड़े टारगेट के ऊपर चली गई है। पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान के अंदर आएंगे, अपने केसेस को डिफेंड करेंगे, उनसे निकलेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन अब मियाँ साहब ने जो टारगेट सेट किया है सिंपल गवर्नमेंट नहीं बनानी। पहले तो ये कहा जाता था ना कि नून लीग पंजाब की या पंजाब की जो वो मतलब जमात है सिर्फ पंजाब तक महदूद है, तो अब मियाँ साहब ने अपने टारगेट को एक्सटेंड कर लिया है। सबसे बड़ा टारगेट मियाँ साहब का बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान के अंदर उन्हें बड़ी जो है वो कामयाबी मिल सकती है। लेकिन दूसरा जो टारगेट है वो सिंध को उन्होंने फोकस कर लिया कि सिंध के ऊपर जो है ना पीपल्स पार्टी को हमने टफ टाइम देना है। उसके लिए JUI से भी रबते हैं, MQM के साथ ऑलरेडी डील हो चुकी है, और जो दीगर सिंध की जमातें हैं उनको मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कैसे करेगी? चाहे वो जो है वो कहीं पर उनको मुशावरती तौर पर चाहिए होगी, इक्तसादी तौर पर चाहिए होगी, किसी और को उनके साथ मिलाना होगा, कहीं पर सीट एडजस्टमेंट करवानी होगी, तो हर जगह मुस्लिम लीग नून अपनी उनको सपोर्ट देगी। और ये सपोर्ट इसलिए होगी कि आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आयरो जो वो धमकियाँ देती हैं, तो उन धमकियों के नतीजे के अंदर एक नया अलायंस बन के सामने आ गया है। और इस अलायंस को सबसे बड़ी कामयाबी जो नून लीग को मिल रही है वो बलूचिस्तान से मिल रही है, जहाँ से बताया जा रहा है तकरीबन 25 नामवर लोग हैं जो बलूचिस्तान असम्बली के या फिर सेनेट के, तो ये मेंबरान रह चुके हैं, या लास्ट जो टेन्योर था उसके अंदर वो लोग मौजूद थे, तो वो लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो तादाद है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की है।
तो अब उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, यानी कि अगला टारगेट नवाज शरीफ का बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ गवर्नमेंट बनाने के अंदर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे रह गया सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी को कम से कम इतने आराम से वो गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान मौजूद है, बड़ी सीटें ले जाएंगे, तहरीक इंसाफ भी वहाँ से सीटें निकालेगी, लेकिन मुस्लिम नून का भी अच्छा खासा वर्क केपीके के अंदर जारी है। पहले भी कुछ सीटें लेते रहे, लेकिन अभी मुस्लिम नून के ये फोकस होगा कि कम से कम हज़ारा डिवीजन की जितनी भी सीटें आती हैं ना, इनको लिपेट लिया जाए, इनको हासिल कर लिया जाए। तो देखना ये है कि नवाज शरीफ ने अब जो बड़ा फैसला कर लिया ना कि आप सिर्फ वफाक के ऊपर बस नहीं करनी, जैसे तहरीक इंसाफ के पास गवर्नमेंट थी, केपीके की थी, जो पंजाब के अंदर भी इन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी, तो ये चीज़ है कि बलूचिस्तान के अंदर भी उनके एका दोका लोग जो है वो मौजूद थे, या फिर सपोर्ट करने वाले कम से कम बाप पार्टी दूसरे लोग मौजूद थे। तो अब नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि खिचड़ी गवर्नमेंट के बजाय मैं जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट के अंदर हूँ, बड़े तगड़े किस्म के फैसले करूँ, किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़े, और कम से कम जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ तो आउट हो रही है ऑलरेडी, और दूसरी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि आपको पता है ना जो ब्लैकमेल जमातें करती हैं वो बड़ी कर सकती है, वो अपने साथ अलायंस मिला के किसी भी वज़ीर को चलता कर सकते हैं, अदम एतमाद आ सकता है। तो फिलहाल उनकी कोशिश ये है कि जो बड़ी जमात है उसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाए, और सिंध के अंदर जो उसकी जहाँ पे उसकी जड़ें हैं उन जड़ों को काटा जाए। तो देखना ही है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ये जड़ें नवाज शरीफ काट पाते हैं या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस सामने आ रही है, और उनके मुताबिक कि नवाज शरीफ या मुस्लिम नून चाहे वो पंजाब के अंदर भी इस बार इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। तो लग पता जाएगा इलेक्शन को इतने दूर नहीं रहे, लेकिन बैर कैफ जो आज की अपडेट थी उसके अंदर ये चीज़ सबसे सामने है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। अब भी वो आंखें दिखा के डरा धमका के अपने लिए वो अपने आप को फैसिलिटेट करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका दाव काम नहीं आएगा।